So hello and welcome to the channel. It's a boy, a decent trader. आज है 9th of January and let me show you something. Let me just अभी गोल्ड का चार्ट देख रहे हैं हम, और इससे पहली जो मैंने एक वीडियो डाली थी उसके अंदर I literally lost my 3 days of profit. मैंने जितना भी 3 दिन में प्रॉफिट किया था ना, I lost everything. वो तो हुआ ही हुआ, प्लस मैं अपने ब्रेक इवन से ड्रॉ डाउन में भी आ गया। मतलब मेरा कर्व ऐसा था, फिर ऐसे आया, ऊपर करके वापस नहीं। तो मैं अपनी गलती बताता हूँ, मेरे से क्या गलती हुई है। मैंने कल बिल्कुल ट्रेड नहीं किया, और कर लेता तो अच्छा ही रहता, क्योंकि मेरा एक एनालिसिस था मार्केट में। बट सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा वाली बात नहीं है। मतलब बिल्कुल मन ही नहीं था कि मैं कल ट्रेड करूं। और कल एक बहुत तगड़ा ट्रेड, बहुत बढ़िया ट्रेड, 1:4 RR का ट्रेड मिस हो गया। ये मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने अपलोड करी थी, जिसमें मैंने बताया था कि आई लॉस्ट, रिवेंज ट्रेडिंग था उसका रीजन, कि मैंने रिवेंज ट्रेडिंग किया था। तो बेसिकली मार्केट इस लेवल पे था, ठीक है, इस लेवल पे जब मैंने कुछ ट्रेड्स पंच किए थे। मैं बताता हूँ क्यों। तो मार्केट अपना हायर हाइज एंड हायर लोस का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा था बहुत ब्यूटीफुली। एक लिक्विडिटी हंट के बाद वापस नीचे, वापस ऊपर, फिर यहाँ पर आया, रिट्रेस किया, मार्केट शिफ्ट हुआ, स्ट्रक्चरल शिफ्ट आया, लिक्विडिटी हंट हुआ और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो जब मार्केट इस लेवल पे था ना, तो मैंने यहां से एक ट्रेड पंच किया था ऐसा कुछ। आफ्टर दिस कैंडल, जो एक कैंडल दिख रही है आपको, ये वाला कैंडल नीचे से विक था और ऊपर कैंडल क्लोज हुआ था। तो आई वाज लाइक कि ये पर्टिकुलर एक डिमांड जोन है जहां से सबसे पहले इनिशिएशन हुआ था बायर्स का। तो मैंने बोला, अब जब मैंने सोचा जब इनका लिक्विडिटी हंट हो गया है, वापस ये इतनी बढ़िया कैंडल बनी है, मैंने इस पॉइंट पे रखा था, ये रखा था स्टॉप लॉस, एंड आई वाज एमिंग एट लीस्ट दिस लिक्विडिटी। मैं यहाँ से एक 1:3 का 1:2.8 का एक ट्रेड पंच करना चाह रहा था, बट मार्केट ने मेरा एक स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। जब मार्केट ने मेरा एक स्टॉप लॉस लगाया, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। मैं बताता हूँ वो कैसा पैटर्न बन रहा है। ये एक लेफ्ट शोल्डर है, ये एक हेड है, ये राइट शोल्डर है, और जब राइट शोल्डर ने बनाया, वापस नेकलाइन का ब्रेक आया, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट जंप इन किया, एक सेल का ऑर्डर मारा, लाइक दिस, डायरेक्ट जंप इन किया। स्टॉप लॉस मैंने ये रख लिया था, और मैं 1:1 का एम कर रहा था, और इसमें भी अपना मैंने काइंड ऑफ स्टॉप लॉस बुक कर लिया था, ठीक है। क्योंकि एक वक्त बाद फिर मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके हिसाब से मार्केट ने लिटरली अगर मुझे पता होता कि यहाँ से भी मार्केट मुझे ऑब्वियसली ट्रैप तो कर ही लेता, क्योंकि मार्केट हायर हाइज का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा था, तो यहाँ पर मुझे 1:2 मिल जाता। बट मेरा स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा डिफाइंड था, इसलिए मैंने 1:1 ही एम किया था, जो कि नहीं मिला। मेरा अगेन एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, और उसके बाद मैंने देखा कि यार इस लेवल पे ना, एट दिस लेवल एक और लिक्विडिटी हंट हुआ है, ठीक है। बल्कि 2 बार ये लिक्विडिटी मूव आया और ये लिक्विडिटी मूव आया। इसके बाद मैंने वापस से एक और ट्रेड पंच किया, मैंने अपना बायस बदला एकदम मार्केट में। अगेन आई जंप्ड इन, आई वाज एमिंग फॉर दिस लिक्विडिटी, ये वाली, एंड मार्केट ने वापस मेरा स्टॉप लॉस हिट किया। यहां पर मुझे थोड़ी देर प्रॉफिट भी दिखा था, बट देन अगेन जब मार्केट नीचे आया, तो एट दिस पॉइंट रादर दिस वन, या यहां पर जब मुझे ये वाला एक कैंडल दिखा, दिस डोजी कैंडल, मैंने एक और ट्रेड पंच किया। और सबसे ज्यादा बड़ी गलती क्या थी, यहाँ पर मैंने ओवरलॉट पोजीशन खोला 5 गुना ज्यादा, एंड आई वाज अगेन एमिंग कि मैं यहाँ से 1:3 एटलीस्ट पकड़ लूं, और मेरा डायरेक्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ, और मार्केट ने मुझे सबसे पहला झटका यहाँ दिया,
फिर यहाँ पर जो मैंने अपना पोजीशन खोला था वो झटका मुझे यहाँ मिला, और इवेंचुअली मार्केट एक ऐसे एक्सट्रीम डिमांड जोन पर आया जो मार्केट ने कभी मिटिगेट नहीं किया था। उस लेवल को एग्जैक्टली मिटिगेट किया, और मेरा यहाँ पर प्लान था मैं वापस बाय करूंगा। यहाँ पर जस्ट इस लेवल को टच करते मैं बाय कर लूंगा। स्टॉप लॉस में इस स्विंग लो के नीचे रखूंगा, थोड़ा सा स्पेस दे दूंगा ताकि मैं मतलब लिक्विडिटी हंट में ना जाऊं। और मेरा एम था अगेन कि मैं ये वाली लिक्विडिटी ही एम करूंगा। अगर स्टॉप लॉस में यही रख लेता ना इस स्विंग लो के नीचे, या फिर थोड़ा और स्पेस देता और मैं इसको कैलकुलेट करके अगर 1:3 भी एम कर लेता यहाँ पे, मेरा टेक प्रॉफिट काइंड ऑफ मार्केट ने दे दिया एग्जैक्टली। और देखो इस लिक्विडिटी के बाद हंट करते यहाँ से एक छोटा सा रिजेक्शन आ रहा है, बट जिस मोमेंटम में मार्केट है ये निकाल देगा ऊपर। सी अभी निकाल देगा ये। चलो खैर 1:3 क्लीन ट्रेड मिल जाता, बट मैंने क्या करा, मेरे अंदर एक डाउट आया, एक डाउट फैक्टर आया। क्या था वो डाउट फैक्टर? आई डाउटेड माई सेल्फ, आई डाउटेड माई एनालिसिस, क्योंकि मैंने जितना प्रॉफिट था एक तो वो चला गया मेरे हाथ से, और जहां से मैंने शुरू किया था मैं उसके नीचे आ गया। मैं लिटरली प्रॉफिट में था, वापस नीचे आया, और मेरा कॉन्फिडेंस पूरा वहां पर चला गया, हट गया कि मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मुझे स्क्रीन से बाहर निकलता। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ मेरा माइंडसेट, मेरी साइकोलॉजी, क्योंकि मैंने जस्ट अपना एक ट्रेडिंग रूल ब्रीच कर दिया। रिवेंज ट्रेडिंग में मैं चला गया और ओवरलॉट साइज मैंने इधर की तरफ कहीं खोल दिया, और मेरे बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस लगे, और मैंने वो डाइजेस्ट कर लिया। बट जो सबसे बड़ा ट्रेड मुझे मिल सकता था वो मैंने मिस कर दिया। एंड क्लीन ट्रेड, क्लीन 1:3 इसमें मिल गया, और ये ट्रेड मैंने लिटरली मार्केट पेंडिंग ऑर्डर पे लगाया था जो मैंने बंद कर दिया। अब मुझे इतना रिग्रेट फील हो रहा है, इतना बुरा लग रहा है कि चलो अगर मैं 2 से 3 स्टॉप लॉस यहाँ पर मैंने लगा भी दिए मार्केट में, सिर्फ एक ट्रेड मुझे मेरा सारा लॉस रिकवर कर देता, एक ट्रेड, और मैं वापस प्रॉफिट में आ जाता। तो इस पूरे सिनेरियो में मैं आज भी शायद ट्रेड ना करूं, मैं मंडे से ट्रेड करूंगा वापस। ये हफ्ते ने मुझे मेरी औकात दिखा दी कि सबसे पहला मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि भाई मेरी डायरेक्शन में तो अब मार्केट मूव ही करेगा, मार्केट के पास और कोई चारा नहीं है, इसको मेरी डायरेक्शन मूव करना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस जब आता है तो हम क्या करते हैं, ओवर रिस्क कर देते हैं अपने अकाउंट को। जहां पर मुझे $0.01 से एंटर करना चाहिए था, वहां पर मैंने $0.05 गोल्ड में लॉट साइज अपना खोला, और मार्केट गया बूम, मेरा स्टॉप लॉस। प्रोसेस सही था, अप्रोच सही थी, 1 मिनट पे थे हम, वो पूरा रिकॉर्डेड है सेशन, देखना आप वो वीडियो मेरी। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे साथ ये हुआ था कि मार्केट ने लिक्विडिटी हंट करी और वापस ऊपर गया, मैंने एंटर किया और वापस बूम, रिवर्सल आया। ये पूरा रिवर्सल है। इतने अच्छे ट्रेंड को रिवर्स करके एक्सट्रीम डिमांड को मिटिगेट किया गया है यहाँ पर, मतलब एक्सट्रीम डिमांड जोन। और अगर मैं ये फिबोनाची भी रखता हूं ना यहाँ पर, तो सी दिस, एग्जैक्टली इसने अपने एक्सट्रीम को मिटिगेट किया है। और यहां से कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स थे जो मार्केट में एग्जीक्यूट हुए, और बूम, डायरेक्शन में हमारी मार्केट गई, और मेरा टीपी भी ये दे देता आराम से। इतना बुरा लगा मुझे कि अभी जस्ट मैंने चार्ट खोला है, अभी मेरे आगे का प्लान सुनूंगा। मैंने ना 1-1.5 दिन ट्रेड नहीं किया, और मैंने बस यही सोचा कि अब मैं कैसे इस चीज से बाहर आऊं। ठीक है, मेरा एक माइंडसेट ये हो गया कि मैंने लॉस को अपने अकाउंट में इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, प्रॉफिट होने के बाद मैंने तगड़ा लॉस किया, 3 दिन का प्रॉफिट मैंने 1 दिन में उड़ा दिया। 1 दिन में क्या, एक ट्रेड बोलूंगा मैं, एक ट्रेड में मल्टीपल लॉट साइज खोलता गया, मार्केट को अपने डायरेक्शन में मूव होने नहीं दिया, पहले एंट्री पे ही खोलता गया।
अपने लॉट साइज ओवर लॉट साइज कर दिया और सीधा उसने मेरा स्टॉप लॉस हट गया। ठीक है, मानता हूं हुआ मुझसे गलती, बट क्या मैं इसको अपने टेक्निकल्स पे हावी होने दूंगा? नो। मेरा जो टेक्निकल है वो हमेशा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा। मैं लॉस रिकवर कर सकता हूं अपने टेक्निकल्स के थ्रू, बट द थिंग इज कि अब मुझे, क्योंकि अब मैं ड्रॉ डाउन में आ गया हूं स्लाइड, अब मुझे अपना सबसे पहले यही चीज होनी चाहिए जब भी आप ड्रॉ डाउन में हो या लॉस कर रहे हो, अपना पोजीशन साइज कम कर दो तुरंत। चाहे मार्केट कितना ही अच्छा क्यों ना भागे, कितना ही ट्रेंडिंग क्यों ना भागे, आपको 1:500 का रिस्क रिवॉर्ड क्यों ना मिल जाए, लेकिन आपका पोजीशन साइज कम हो जाएगा। जब भी मार्केट आपके ब्रेक इवन पर है और जब आप उससे नीचे जाते हो, तो आपका अल्टीमेट गोल पता है क्या होता है? कि आपको इस अकाउंट को और नीचे नहीं ले जाना है, आपको जहां पर अभी आप हो ना वहीं ट्रेड करते रहना है, उसी के ही अराउंड, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर। और वो कैसे होगा? अपना पोजीशन को, अपने पोजीशन के साइज को कम करेंगे जब आप, ठीक है, इसको हम कम कर देंगे और हमारा जो अल्टीमेट अभी गोल होगा वो होगा वापस ब्रेक इवन तक आना, यहां तक। क्योंकि अभी हमने जो डाउनवर्ड लिया है ना, अब हमारे पास हमारा ओपनिंग बैलेंस ये है, अब हमें अब इसके साइकोलॉजी से ट्रेड करना है, ना कि इसके साइकोलॉजी से। तो अभी हम वैसे ही ट्रेड करेंगे जैसे करते आ रहे हैं, उतने ही लॉसेस उतने ही प्रॉफिट हम झेलेंगे, बट पोजीशन साइज कम हो जाएगा और 2 से 3 ट्रेड भी अगर हमारी अच्छी चल गई तो हम वापस ब्रेक इवन आ जाएंगे और ब्रेक इवन से वापस उसी मेंटालिटी से शुरू करेंगे जिस मेंटालिटी से यहाँ पर शुरू किया था। और जब हम ब्रेक इवन से ऊपर जाएंगे, ब्रेक इवन पॉइंट से ब्रेक इवन पे ट्रेड करके ऊपर जाएंगे एक मुकाम पर, जो मैंने ऑलरेडी इस अकाउंट में मैं पहुंच गया था यहाँ तक, हम वहां पर भी सेम ही अप्रोच रखेंगे, क्योंकि हमारा ओपनिंग बैलेंस फिर ये हो जाएगा और इस बैलेंस के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे होल्ड करेंगे, यहाँ पे स्लाइड नेगेटिव, और फिर एक ट्रेड मिलेगा जो वापस इसको ऊपर ले जाएगा। और यही मार्केट का ट्रेंड होता है। अपवर्ड ट्रेंड कभी भी ऐसे नहीं जाता, ऐसे नहीं जाता। अपवर्ड ट्रेंड कैसे जाता है? ऐसे, ये होता है अपवर्ड ट्रेंड। तो हमें ये कर्व अपने अकाउंट में मेंटेन करना है। दिस इज द कर्व। ये हमारा ब्रेक इवन है, ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट लाइन है। ये कर्व ऐसे होगा। This is my profit, y-axis and x-axis is my break-even point. तो अभी मेरा ये सबसे पहला प्लान यही है कि मैं अपना पोजीशन के साइज को कम कर दूंगा। दूसरा, मैं सेम टेक्निकल्स पे ही ट्रेड लूंगा, लेकिन मैं मल्टीपल एग्जीक्यूट नहीं करूंगा ट्रेड्स को। मैं एक बायस बनाऊंगा, 1 बायस 1 पंच। दैट मीन्स मैं एक बायस पे एक ही ऑर्डर पंच करूंगा। मैं 0.01 से मैं 2 बार ऑर्डर पंच नहीं करूंगा। ना मैं पिरामिडिंग करूंगा, ना मैं एवरेजिंग करूंगा। मैं सिर्फ एक एंट्री क्राइटेरिया मॉड्यूल चुनूंगा, वहां पर मार्केट आएगा, मैं पंच करूंगा, वहां से स्टॉप लॉस जाए या मेरा प्रॉफिट जाए, व्हाटएवर। ये टोटली मेरे टेक्निकल्स पे डिपेंड करता है कि मैं कैसे अपने टेक्निकल्स से खेलकर, अपने टेक्निकल्स को समझकर मैं उस पे एग्जीक्यूट करूंगा। अब मार्केट में चलते हैं। अब मार्केट में देखते हैं हो क्या रहा है। मार्केट एक नया हाई बनाने के लिए, ये हमारा प्रीवियस हाई है जो कि अभी टेक्निकली ये हमारा वीक हाई है, एक नए हाई बनाने के लिए मार्केट जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, वेल डन। अभी हमें अपना स्विंग देखना है। उससे पहले हम 1 डे पे चलेंगे। दिस इज माय डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम
के हिसाब से मार्केट शुड गो फॉर अनदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेवल, एट लीस्ट 1:2। अगर मैं यहां से भी कर रहा हूं, देखो कितना बढ़िया अपने EMA तक आया। प्रीवियस जितने भी मेरे लोज थे, कैंडल ब्रेक किया, लिक्विडिटी हंट किया, वापस मूव हुआ। दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट जहां पर हमें एंटर करना चाहिए। कीपिंग दिस एज माय स्टॉप लॉस एंड एट लीस्ट एम फॉर 1:1.5, ये एम करना चाहिए। अभी मार्केट ऊपर जाएगा, पक्का बता रहा हूँ। इस हिसाब से वन डे चल रहा है। मार्केट ने अपना प्रीवियस एक सेल टू बाय प्राइस एक्शन जो था, ये लेवल कभी मिटिगेट नहीं किया था, इस लेवल को मिटिगेट किया। मार्केट ने ये लिक्विडिटी हंट करी, ठीक है, अपने एक्सट्रीम डिमांड जोन तक आया, ये जो विक है यहाँ पर, इसको मिटिगेट किया। वापस मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फर्स्ट पुल बैक के बाद अनदर बुल रन, और मोस्ट प्रोबेबली अब मेरे हिसाब से ये जो हाई है ये निकलना चाहिए, या तो ये टारगेट होना चाहिए। अगर मैं सेम कैंडल लो पर भी एंटर करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे 1:2 मिल जाएगा, बट मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ इस एंट्री में। वन डे के हिसाब से मार्केट इज बुलिश, और मार्केट अनदर हाई, एक और हाई भी लगा सकता है यहाँ से। हमें नहीं पता कितना ऊपर जाएगा, वो डिपेंड करता है। जब भी मार्केट में ब्रेकआउट आया, बहुत तगड़ी तरह ब्रेकआउट आया, या फिर हो सकता है यहाँ से ये डबल टॉप बना के भी नीचे आ जाए, जैसे यहाँ पर हुआ था। इसने डबल टॉप बनाया, नीचे फॉल हुआ। यहाँ पर भी हो सकता है ये इसको लेवल को पर निकालेगा जरूर एक बार, इस लेवल को निकालने के बाद डबल टॉप बना के वापस नीचे आ जाए। बट मुझे नेक्स्ट जो अपना टारगेट दिख रहा है वो यही दिख रहा है, तो 1:2 अचीवेबल है अकॉर्डिंग टू वन डे। तो ये तो मेरा डेली बायस हो गया कि मार्केट एक बहुत अच्छे बुल रन में जा सकता है। थोड़ा कम कर दे टाइम फ्रेम, 4 घंटे पे आते हैं। 4 घंटे में एक बहुत लाजवाब कैंडल बन रही है, बट आज फ्राइडे है, तो आज ये यहां तक पहुंच जाए इसका सवाल ही नहीं उठता। हो सकता है, मार्केट इज अनसर्टेन, बट मोस्ट लाइकली नहीं होगा। ये यहां तक आज की डेट में तो नहीं पहुंच पाएगा, इतनी बस की नहीं है। ये क्या करेगा आज की डेट में, या तो इस हाई को निकाल के यहाँ पे कहीं क्लोज कर देगा, या फिर यहाँ से वापस नीचे क्लोज करेगा, अगली जो भी कैंडल बनेगी वो, ठीक है। और हो सकता है यहाँ से ये डबल टॉप बनाकर ये वाली लिक्विडिटी निकालकर वापस ऊपर जाए, मोस्ट लाइकली। आई एम नॉट टेलिंग कि यही होगा। यहाँ से अगर ब्रेकआउट अच्छा कर गया तो बहुत बढ़िया है, मैं ब्रेकआउट तो ट्रेड नहीं करूंगा, दिस इज अगेंस्ट माय रूल बुक, बट मैं यहाँ पे प्राइस को फॉलो करूंगा, प्राइस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करूंगा, और मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छी रीसेंट डिमांड जोन बनाऊंगा, क्योंकि मार्केट अब एक बहुत अच्छे बुल रन में जा सकता है। और पुल बैक बहुत कम ही एक्सपेक्टेड है मुझे, कि कम से कम पुल बैक आएंगे। तो फिलहाल में एक ऐसा जोन हमें मार्क करना होगा जिसने रीसेंट बायर्स को निकाल कर, मैं रिटेल ट्रेडर्स को हंट करने के लिए मैं कभी भी ये वर्ड यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो बहुत कम वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करते हैं, ना के बराबर होता है, 2-3% होता होगा, मैक्सिमम 5%। आई डोंट नो द एग्जैक्ट मैथ, बट मुझे लगता है कि पूरे मार्केट पूल में 5% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स, मतलब आपके जैसे मेरे जैसे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। अभी एक ऐसा लेवल मुझे यहां दिखा, ठीक है, इस लेवल पे इसने ये जितने भी रीसेंट बायर्स थे इनको आउट किया, विक आउट किया, और वापस मार्केट ऊपर गया यहां पर, और यहां पर इसने क्लोजिंग कहा दी इसके नीचे। अभी भी ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है आफ्टर टेकिंग आउट दिस लिक्विडिटी, इसलिए मैंने यही टारगेट रखा था, ये लिक्विडिटी, बिकॉज दिस वाज द प्रीवियस हाई जहां से एक बहुत अच्छा सेलिंग देखने को मिला है। अगर मोमेंटम मार्केट में अच्छा रहा, अगले 1-4 घंटे मार्केट यहाँ पे क्लोज कर गया, तो मैं मान जाऊंगा लेजिट ब्रेकआउट है, फिर मैं एक पुल बैक का वेट करूंगा, और वहां से फिर मैं वापस कंटिन्यूएशन, ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करूंगा। बट फिलहाल के लिए
आई एम नॉट ट्रेडिंग anything. I'm not buying directly. I'm not jumping into shorts directly. This is a no trading zone for me at least, because I'm not going to chase the price. I'll let price chase my level, और मैं अपने लेवल को बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मुझे 1 आवर पे ये एक विक है जो डेफिनेटली एक हमारा बहुत अच्छा डिमांड जोन की तरह काम करेगा। अगर ये इसको मिटिगेट करता है या तो ये इसको फेल करके यहाँ पर वापस रह जाएगा नीचे, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छी इनएफिशिएंसी दिख रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी लिक्विडिटी है इधर इस पॉइंट पे, ठीक है। चलो इसको ब्लू ही रहने देते हैं। और यहाँ से मार्केट इनिशिएट हुआ था, तो यहाँ पर एक इम्बैलेंस भी मुझे दिख रहा है, जिसके नीचे भी एक लिक्विडिटी पॉइंट जोन है। नाउ मुझे यहाँ पर देखना है, या तो मार्केट यहाँ से लोअर हाइज एंड लोअर लो बनाकर ऐसे ऐसे करके यहाँ पर आ जाए, या फिर यहाँ से वापस ऊपर चला जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस पुल बैक को यहाँ तक आने दूं एक बार, कि ये पुल बैक यहाँ तक आए। अगर इसने कुछ ऐसा बनाया एम पैटर्न, तो ये यहाँ से फॉल भी कर सकता है। और ये वाला जो एक इम्बैलेंस है, कौन सा, ये पूरा एक इम्बैलेंस, ये इसको फिल करने भी आ सकता है मार्केट। मोस्ट लाइकली ना भी आए, बट आ भी सकता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना है। यहाँ से अगर मुझे एक भी इंडिकेशन दिख गया ना मार्केट वापस इस लेवल तक आने का, मैं वेट करूंगा। अगर इसने यहाँ पर एक ऐसा कुछ सिनेरियो बनाया, तो ये लेवल ऐसा लेवल हो जाएगा जो ऑलरेडी 2 बार बायर्स को इंट्रोड्यूस कर चुका है। बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होगा वापस, और इसका ब्रेक मतलब मार्केट यहाँ पर, और यहाँ से वापस मार्केट इनिशिएट करेगा ऊपर की तरफ। तो हम यहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए इतना ज्यादा जूम आउट ना करके हम लोग थोड़ा जूम इन करेंगे मार्केट को करंट सिनेरियो पे। तो ये लिक्विडेशन हंट हो गया, करेक्ट। ये लेवल गए, आउट हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, 30 मिनट बचा, विच इज अगेन वेरी बुलिश। डायरेक्ट तो हम लोग सेल नहीं कर सकते हैं यहाँ से। मेरे पास एक ये जोन है जो मेरे पास एक्सट्रीम बाइंग जोन की तरह काम करेगा, और अगर मार्केट यहाँ से फॉल किया लोअर, अगर मुझे यहाँ पर एक भी मार्केट शिफ्ट दिख गया ना, मैं एक शॉर्ट भी प्लान कर सकता हूँ यहाँ तक के लिए एटलीस्ट, और फिर यहाँ से मैं वापस ऊपर के लिए ही प्लान करूंगा। एक भी मार्केट शिफ्ट अगर मुझे 15 मिनट पे दिख गया, तो मार्केट शिफ्ट का मतलब यहाँ से ये जब लोअर हाइज हायर हाइज हायर लो पे था, ये एक और लो लगाने आएगा, हाई लगाएगा और वापस नीचे। तो करंट इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से मेरे पास जो एक लेवल है मेरा हायर हाइज हायर लो का, अकॉर्डिंग टू 15 मिनट, मार्केट कैन एक्चुअली मिटिगेट दिस लेवल, क्योंकि मार्केट के पास यहाँ पर एक बहुत अच्छी इनएफिशिएंसी है। तो अगर मुझे स्कैल्प भी करना होगा, तो मैं अभी यहाँ पर ना स्कैल्प करके, स्कैल्प में करूंगा, मैं यहाँ पर स्कैल्प करूंगा ही नहीं, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी लिक्विडिटी पॉइंट है, बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन भी है। मार्केट ने एक बहुत अच्छी तरह से इस लेवल को विकआउट किया, और यहाँ से अब फॉल आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने यहाँ से डायरेक्टली जंप इन करा ना, तो मार्केट मोस्ट लाइकली यहाँ से धोखा भी दे सकता है। तो लेट्स जस्ट वेट फॉर मार्केट टू एंटर हियर। ये एक बहुत अच्छा लिक्विडेशन हंट है। इस लेवल के नीचे हम रख सकते हैं अपना स्टॉप लॉस, एंड अगेन हम इसी हाई को एम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा कम है, तो इस वजह से मुझे और अच्छा एक पोजीशन मार्क करना होगा मार्केट में। ये रहा, मिल गया, ठीक है। 1:1.5 अगेन। उस हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, जो प्रीवियस हाई है उसे भी एम कर सकता हूँ इजीली, दिस हाई। और मोस्ट लाइकली ये एक दूसरा हाई भी हमें दे दे, इसके ऊपर एक हायर हाई बना दे, ठीक है। तो उसके लिए यहां से हम लोग 1:2 एम कर सकते हैं। क्या यहाँ पर कुछ है ऐसा? बिल्कुल है। ये एक इनएफिशिएंसी डिमांड, एक इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन है जो मार्केट ने कभी भी, मतलब ठीक है, ये एक विक तो इसको कर चुका है। तो सबसे पहले ये रखते हैं, यहाँ तक आ सकता है मार्केट। ओके, आ चुका है।
इनएफिशिएंट प्राइस तो मुझे नहीं दिख रहा है एज सच, बट हाँ यहाँ पर एक बहुत अच्छा लिक्विडिटी जोन है, ठीक है यहाँ पर, और मार्केट इस लेवल पे आ सकता है अकॉर्डिंग टू 15 मिनट। ये एक बाय टू सेल प्राइस एक्शन बना है, और इसके बाद कभी भी मार्केट ने इस लो से इस हाई के बीच में एक इनएफिशिएंट वैल्यू गैप छोड़ा है। नाउ आई एम नॉट क्लेमिंग दिस टू बी अ फेयर वैल्यू गैप, बट यस दिस कैन एक्ट एज अ फेयर वैल्यू गैप, नॉट अ पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि बहुत छोटा गैप है, ठीक है बहुत छोटा गैप है, और मार्केट यहाँ तक भी आया। तो ये पूरा अगर मैं रेंज इधर से लेकर इधर तक मार्क करता हूँ तो ये मार्केट में मतलब एज सच तो एफिशिएंट नहीं हुआ है, पर छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ ना कुछ एफिशिएंसी हमें दिखने को मिली है। इससे छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे यहीं से दिख रहा है कि ये जो विक है ये इस पूरे बाय टू सेल प्राइस एक्शन को मिटिगेट कर चुका है, बट आई स्टिल हैव दिस मच रूम। तो बहुत क्लोजली हम ऑब्जर्व करेंगे प्राइस को, और हम लोग एम कर सकते हैं प्राइस यहां तक आ जाए, ठीक है। तो ये अपना टारगेट हमें मिल गया, टारगेट मिल गया, ओके। तो टारगेट्स के हिसाब से हमें यहाँ पर 1:2 भी मिल सकता है। नाइस, कमिंग बैक टू माय जोन, मैं सीधा पंच इन कर सकता हूं, ठीक है। कितना स्टॉप लॉस जाएगा? ओनली $16, तो 0.01 से ही मैं एंटर करूंगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टॉप लॉस अगर जाता है तो साइज डाउन करके जाएगा, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। लेकिन अगर यह यहां से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन में चला गया ना, तो ये हमारे लिए मुसीबत हो सकती है, बट ये रीसेंट बायर्स को आउट करने आ रहा है, ठीक है। ये यहां से लिक्विडिटी हंट हो चुका है, बट आई स्टिल वांट कि मार्केट यहां तक आए। तो यहां पर हम लोग एक पेंडिंग एग्जीक्यूशन रेडी रखेंगे। ये रहा वो बाइंग का होगा वो बाय लिमिट। तो ये ट्रेड अगर पंच होता है तो मैं थोड़ा डॉक्यूमेंट करता हूँ। फिर ये जो मैं ट्रेड थोड़ा सा प्लान किया था, यहाँ तक तो प्राइस नहीं आ पाया। इवेंचुअली प्राइस ने ये लेवल को निकाला और यहाँ से डायरेक्ट एक जंप ऊपर की तरफ ले लिया। मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट भी आ गया है, एंड एग्जैक्टली ये लेवल जो मैंने बनाया था अपना सप्लाई जोन, उसको मार्केट अभी मिटिगेट कर रहा है, राइट। ये वाला लेवल यहाँ पर एक इसने एक बहुत अच्छी बिग मार्केट में बनाई है, पर I'm still with my buyers। मैं अपने बायर्स को ही ट्रेड करूंगा, ओके। मार्केट में जैसे अगर यहाँ पर देखे, ठीक है, इस लेवल पे भी यहाँ पर एक लिक्विडिटी थी, इस लेवल पे एक बहुत अच्छा डिमांड जोन बना था, राइट। मार्केट ने क्या करा, ब्रेकआउट दिया, वापस नीचे आया, इस डिमांड जोन को मिटिगेट किया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, सारी लिक्विडिटी वापस निकाली, ठीक है, इस लेवल पे आया, यहां से ऊपर गया। तो अगर मैं यहाँ पर भी सेम ही ट्रेड प्लान करता तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस चला जाता, राइट, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। बट क्या मेरा बायस गलत था? नो, माय बायस वाज नॉट रॉन्ग, माय बायस वाज करेक्ट। तो क्या बेटर है, एक स्टॉप लॉस देकर बंद कर देना, हार मान जाना, या फिर एक स्टॉप लॉस देके अपने सेम बायस को ट्रेड करना वापस से? और अगर वो बायस आपका दूसरी बार में चल गया तो इट कैन गिव यू अ बिग मूव। तो यही हुआ, मेरा एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ। सपोज मैं अगर यहाँ पर भी स्टॉप लॉस रखता, ये हिट हो जाता, नीचे गया, वापस जब ये ऊपर आया तो मैं इसको वापस री एंट्री करता। मैं यहाँ पर री एंटर, ये शब्द बहुत बढ़िया शब्द है, ये हर जगह पे लागू होता है। अगर मैं यहाँ हार गया तो मैं वापस एंटर करूंगा मैदान में, और अपने ही बायस से करूंगा, क्योंकि मैंने मेरी एनालिसिस कर ली है,
और यहाँ से मार्केट ने वापस कभी मुड़ के पीछे देखा ही नहीं। देखा कब? यहाँ पर, इस लेवल पे, और यहाँ से वापस मार्केट ऊपर गया। और अभी भी मार्केट पीछे मुड़ के देख नहीं रहा है, बट मैं कहीं पर भी ट्रेड में जंप इन नहीं करूंगा। बीच में कहीं पर भी मैं बाय का पोजीशन नहीं डालूंगा अनटिल एंड अनलेस मार्केट मेरे लेवल पे ना आ जाए। मार्केट मेरे लेवल पे जिस दिन आ गया, जब आ गया, मेरा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मैं वापस ऊपर देखने के लिए रखूंगा मार्केट को, ठीक है। और अगर यहाँ से मेरा डायरेक्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया, वापस स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ऊपर गया, मैं वापस री एंटर करूंगा, प्रोवाइडेड मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो प्लान्ड होगा पहले से ही, मेरी एनालिसिस, मेरा बायस प्लान्ड होगा पहले से ही, मेरा जो पोजीशन साइज है वो कम होगा, और मैं अपने ट्रेड को, अपने बायस को ही ट्रेड करूंगा। ना मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट से, ना मैं ओवर एग्जैजरेट कर दूंगा कि ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो गया तो ये हो जाएगा। ये मैं करता हूं, मैंने काफी नोटिस किया है अपने बारे में। सो दिस इज माय ट्रेड प्लान एंड आई एम गोइंग टू ट्रेड माय प्लान, दैट्स इट। मार्केट जब तक इस लेवल पे नहीं आता, मेरा कोई भी ऑर्डर पंच नहीं होगा। चाहे मार्केट यहां से फटकर यहां पर क्यों ना पहुंच जाए। अगर ये यहां तक पहुंच गया, उसके बाद ये जब नीचे आएगा तो मेरा स्विंग क्या हो जाएगा? इस लो से इस हाई तक, राइट। और जब ये वापस नीचे आएगा तो मैं कहां से एंटर करूंगा? हर एक डिमांड जोन से एंटर करने की कोशिश करूंगा जो मार्केट यहां से प्राइस एक्शन बनाता हुआ जाएगा, दैट्स इट। तो अभी के लिए तो मैं खैर यही रखूंगा अपना ट्रेड प्लान। मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली मार्केट एक बार तो हमें एंटर करने के लिए मौका जरूर देगा। इधर से हो सकता है यहाँ से एंटर देने के बाद ये वापस ऊपर फट जाए, बहुत ऊपर, और हमें यहाँ पर 1:6 भी मिल जाए। बट let the price action, let the price be formed in the market and then we will execute। तो जो मैं एम कर रहा था ना बेसिकली गोल्ड में, मुझे थोड़ा सा बायस अपना चेंज करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त अगर मार्केट मेरे लेवल पे आकर और मुझे एक अच्छा ट्रेड मिलता तो सही रहता, बट यहाँ पर क्या हुआ, एक अर्ली बाइंग आई, ठीक है। यहाँ से अर्ली बाइंग आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, इनको निकाला, वापस से बाइंग, ठीक है। तो सबसे अच्छा सेल टू बाय प्राइस एक्शन जोन ये है। तो यहाँ तक मार्केट पुल बैक ले सकता है ओवर बॉट कंडीशन में इस वक्त, ठीक है। इस लेवल पे भी था, इस लेवल से भी नीचे ये आ सकता है। तो यहाँ पर मैं एक स्कैल्प करने की कोशिश करूंगा इन 5 मिनट और 1 मिनट। अगर मुझे थोड़ा सा एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिख जाए ना अगर, तो मैं एम कर रहा हूं कि मार्केट यहां तक तो फॉल कर सकती है, इस लेवल तक। फिर यहां से मैं कुछ और प्लान करना प्रेफर करूंगा। बट अगर ये यहीं से ही गिर गया ना पूरा का पूरा, तो ये अपने एक्सट्रीम डिमांड जोन को भी मिटिगेट कर सकता है, विच इज दिस वन, ठीक है। यहाँ तक जाने के बाद, पुल बैक लेने के बाद वापस ऊपर। तो अगर ये यहाँ तक आता तो यहाँ तक तो मैं कुछ ट्रेड पंच कर लूंगा, और यहाँ तक अगर आया तो मैं यहाँ से फिर से एक ट्रेड ऊपर के लिए प्रेफरेबली प्लान करूंगा। बट उससे पहले मैंने एक यूरो यूएसडी में ट्रेड लिया है। ये ट्रेड ना बहुत ही ज्यादा मैं बोलूंगा रिस्की है। देखो कुछ ऐसा ट्रेड मैंने लिया है। मैं इस ट्रेड के पीछे का बायस बताता हूँ और इस ट्रेड के पीछे का ट्रेड ब्रेकडाउन बताता हूँ। सबसे पहले तो मार्केट एक बहुत अच्छे बुल रन में है देखा जाए तो, ठीक है। जो ओवरऑल बड़े लेवल पे देखने में तो मार्केट तो होल्ड कर रहा है, ठीक है। पूरा ऐसे नीचे गया, यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, ऊपर आया और ये नीचे आया। बट अगर मैं इन सब चीजों को हटाकर सिर्फ इतना ही एरिया, इतना ही जोन को मैं देखूं तो मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट इज फॉलोइंग इट्स हायर हाइज एंड हायर लो स्ट्रक्चर लाइक दिस, राइट। एक पुल बैक ऊपर गया, अगेन
it took out recent buyers, then again, and then it failed. Pullback, and then break of structure, and then it can potentially come for another pullback, and then it can go towards either this demand zone or maybe this demand zone, maybe take out some buyers over here and eventually come to its एक्सट्रीम डिमांड जोन और फिर यहाँ से मे भी ऊपर चला जाए। यूरो यूएसडी में अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, बट मार्केट अभी पोटेंशियली जहां पर अभी ट्रेड कर रहा है ना, यहाँ से जो यूरो यूएसडी वाला ट्रेड था वो तो काफी अच्छा चल गया है। अगर मैं 30 मिनट पे भी दिखाऊं तो ये जहां से मैंने एंटर किया ना, एग्जैक्ट मार्केट में मैंने ऑर्डर हो सकते हैं। जैसे ही मंडे को मार्केट ओपन हुआ, वो पेंडिंग बाय ऑर्डर मार्केट में आए, रीसेंट बायर्स आए, मार्केट को ऊपर की तरफ ले गए। बस मेरा एक यहाँ पर नेगेटिव ये हो सकता है कि यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस उड़ा सकती है, और जितना मेरा प्रॉफिट मुझे मिला है वो इन हैंड प्रॉफिट शायद मेरा मार्केट ना दे। तो बेसिकली क्या है कि मैं जो चाहता हूँ मार्केट से कर रहा हूँ वो ये है कि मार्केट ना बहुत अच्छे एक्सट्रीम डिमांड पर है। पिछली बार जो बाइंग आई थी वो इधर से ही आई थी, और यहाँ से मार्केट ने एक बहुत अच्छा स्विंग हाई लगाया, फिर यहाँ से रिट्रेस किया, अगेन एक डबल टॉप बनाया और यहाँ से इसने फॉल कर दिया। ठीक है, इस लाइन का ब्रेक हुआ और इसके नीचे जितना भी प्राइस एक्शन है सब कुछ एफिशिएंट है वैसे यहाँ पर। बट ये जो हमारा सेल टू बाय प्राइस एक्शन है, जो मेरा यहाँ के हिसाब से एक्सट्रीम डिमांड जोन है, ये मार्केट ने मिटिगेट किया, एफिशिएंट बनाया, और देखो दी साइज ऑफ कैंडल्स। बट अगर मैं यही चीज यहाँ पर देखूँ तो मार्केट में इधर भी एक लिक्विडिटी हंट के बाद साइज ऑफ कैंडल बहुत अच्छा बना था 4 आवर का, बट इवेंचुअली मार्केट ने वापस ड्रॉप लिया और ये अपने एक्सट्रीम डिमांड जोन पे आ गया। अभी मेरा जो यहाँ से एक अप्रोच है वो ये है कि मार्केट को यहाँ से ना ऊपर जाना चाहिए, बट वो कब जाएगा नो वन नोस, और अभी उस चीज का ना एक कंफर्मेशन भी नहीं मिला है। तो कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? कंफर्मेशन मिलेगा जब मार्केट नीचे आकर वापस एक और हाई बना देना और इस लेवल को निकाल दे, तो यहाँ पर मिल जाएगा मुझे मार्केट शिफ्ट। ठीक है, और जो मेरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है हायर हाईज हायर लो वाला, इसके साथ मार्केट अलाइन हो जाएगी, और फिर मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला हाई भी निकल जाए और इवेंचुअली हमें हमारा अल्टीमेट टारगेट जो मैं इसमें होल्ड करने की सोच रहा हूँ वो मिल जाए। बट अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो गया ना तो मुझे सच में बहुत बुरा लगेगा कि ये इतना बड़ा स्विंग ट्रेड हो जाएगा कि अगर मैं इसको होल्ड करता हूँ ना यहाँ तक, तो नो डाउट प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलेगा, बट उस पर्टिकुलर लेवल तक आने में मैं और ज्यादा पिरामिडिंग भी कर सकता हूँ। हर एक डिप में मैं बाय करके एक अगर अच्छा मुझे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर काइंड ऑफ एक पैटर्न मिल गया हायर हाइज हायर लो का, तो मैं मार्केट में और ज्यादा पोजीशन साइज अप कर सकता हूँ। ठीक है, पिरामिडिंग कर सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे कंफर्मेशन चाहिए। ये रिट्रेसमेंट आने के बाद इसको निकालना होगा और सस्टेन करना होगा, बट ये पूरा अगर डंप ले दिया ना तो मेरा बहुत बुरा कट जाएगा यहाँ पे। और सच में पूरी जो साइकोलॉजी है ना मेरा होल्ड करने का, वो मैं हमेशा अवॉइड करूंगा। फिर जितना टारगेट मुझे इन हैंड मिल रहा है मैं उसको बुक करना ज्यादा प्रेफर करूंगा, ना कि लंबा होल्ड करना। बट अभी लेट्स सी, अभी जिस हिसाब से यहाँ पर कैंडल बना है 4 आवर का, बहुत बढ़िया कैंडल है। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम का दिखाता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पर बहुत सुंदर कैंडल है, बट ये अपने ईएमए से अगेन रिजेक्शन ले रहा है। ये अपने ईएमए से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पर ये ना काफी लिक्विडिटी हंट करके रिजेक्शन ले रहा है, बट आई एम स्टिल होल्डिंग इट कि अगर कुछ ऐसा एक कैंडल बना जैसे और उसका बैक टू बैक अगर यहाँ से बाइंग आ गई ना तो भाई मजा आ जाएगा, और लिटरली हम लोग यहाँ पर एक अच्छा टारगेट एम कर सकते हैं।